काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाले निर्दलीय उम्मीदवार पावर स्टार पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह, जिनको पवन सिंह ने निकाल दिया है, उसका रीज़न जानते हैं क्या है? दीपक सिंह ने 16 करोड़ रुपये का गबन किया है। आगे हम वीडियो में पूरी बात बताएंगे, लेकिन अभी ये सारी बात बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र से जब पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो उनका मैनेजमेंट सारा का सारा ओवरऑल दीपक सिंह जो कि उनके मैनेजर हैं उनके हाथ में था। अब उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगता है कि उन्होंने 16 करोड़ रुपये का गबन किया। अब 16 करोड़ रुपये का गबन किया, 5 करोड़ का गबन किया, 10 करोड़ का गबन किया, इस बात जो भी उनके ऊपर आरोप लग रहा है, इस बात की क्या सत्यता है, आगे हम वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे और पूरी बात भी बताएंगे कि आखिर जो दीपक सिंह के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि उन्होंने 16 करोड़ रुपये का गबन किया, इसमें क्या सच्चाई है, उस बात पे भी हम डिस्कशन आगे वीडियो में करेंगे। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप ये जान जाइए कि दीपक सिंह हैं कौन। दीपक सिंह ये वही दीपक सिंह है जो हमेशा पवन सिंह के साथ नजर आते थे, चाहे वो उनका कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, या फिर कोई फिल्म का शूटिंग सेट लगा हो, या फिर उनके एल्बम का कोई शूटिंग सेट लगा हो, या फिर उनके किसी एल्बम का इनॉग्रेशन हो, वहाँ पे हर शो में हर पवन सिंह के कार्यक्रम में दीपक सिंह उपस्थित होते थे। चूँकि दीपक सिंह पवन सिंह के मैनेजर हैं, शुरू से ही थे, और दीपक सिंह और पवन सिंह एक दूसरे के लिए क्या हैं ये दीपक सिंह से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि पवन सिंह मेरे लिए क्या है, और ये फिर पवन सिंह भी बताएंगे कि दीपक सिंह हमारे लिए क्या है। ये एक दूसरे से बेहतर कोई नहीं जानता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो दीपक सिंह के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है कि उन्होंने 16 करोड़ रुपये का गबन किया, इस बात की पूरी सत्यता क्या है। इस बात की पूरी सत्यता जानने से पहले थोड़ा सा हम आपको बैक लिए चलेंगे। आप जान लीजिए कि काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव हो रहा था उसमें पावर स्टार पवन सिंह एज ए निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे अपना किस्मत आजमाने के लिए काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र में गए थे। सबको ही जानता है, पूरे देश में इस बात की चर्चा थी कि काराकाट संसदीय क्षेत्र एक हॉट सीट बना हुआ था। हालांकि पवन सिंह वहाँ से चुनाव हार गए, लेकिन सबने देखा था कि दीपक सिंह का उस चुनाव में क्या रोल था। दीपक सिंह एक लौते इंसान थे पवन सिंह के बाद जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते थे, कहाँ पे कौन रहेगा, मतलब तमाम तरह का मैनेजमेंट संबंधित जितना भी काम था वो सारा का सारा दीपक सिंह के पास था। तो दीपक सिंह बहुत ज़्यादा टेंशन में थे इस बात को लेके कि सारा मैनेजमेंट चूँकि वो देख रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि जिसके ऊपर जिम्मेवारियाँ होती है कहीं ना कहीं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होता है चीज़ों को लेकर, और कुछ गलत ना हो जाए। चूँकि चुनाव है और चुनाव के टाइम में थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो जाता है तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान कैंडिडेट के ऊपर पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए दीपक सिंह ने सारा मैनेजमेंट किया था। और थोड़ी बहुत कमियां हर चीज़ में रह जाती है। आप कोई भी अपने घर में भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो थोड़ी सी समस्या, थोड़ी सी कमी, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे हो ही जाएगी। 100% कोई भी काम आप परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन दीपक सिंह, जहाँ तक हम लोग जानते हैं, जो हम लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कई बार उनके चुनाव क्षेत्र में विजिट किया है और वहाँ पवन सिंह का जो जितना भी इवेंट हो रहा था चुनाव के दौरान, उसमें हम लोग इस बात को देख रहे थे कि दीपक सिंह कितना ज़्यादा मेहनत पवन सिंह के चुनाव को लेकर कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि 16 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगा है, तो अब मैं आपको बता दूं कि दीपक सिंह के बाद भी कुछ लोग थे जिसको कि एरिया मैनेजर के तौर पे रखा गया था। उनका काम था मीडिया मैनेज करना, उनका काम था सिक्योरिटी मैनेज करना, उनका काम था प्लेस मैनेज करना, उनका काम था टेंट वाले को मैनेज करना, उनका काम था डेकोरेशन वाले को मैनेज करना। मतलब जो भी एडिशनल काम का जिम्मा था वो सब के सब उनके एरिया मैनेजर, 2 4 5 जो एरिया मैनेजर थे उन लोगों के पास था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, चूँकि और अचानक से जब चुनाव पवन सिंह हारते हैं उसके बाद एक बड़ा निराधार आरोप जो लगता है दीपक सिंह के ऊपर कि 16 करोड़ रुपये का दीपक सिंह ने गबन कर दिया। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ चमंदिए टाइप यूट्यूबर और ब्लॉगर हैं ना, जो कि पवन सिंह के आगे पीछे घूमते रहते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ काम होता है कि पवन सिंह के हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखना। पवन सिंह कहाँ उठ रहे हैं, पवन सिंह कहाँ बैठ रहे हैं, पवन सिंह क्या पहन रहे हैं, पवन सिंह क्या खा रहे हैं, पवन सिंह किस होटल में जा रहे हैं, पवन सिंह किस होटल से आ रहे हैं। यूँ कहें कि पवन सिंह के हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखने की जिम्मेवारी कुछ चमन ये यूट्यूबर और कुछ ब्लॉगर लोगों के पास थी। मतलब उनके साथ ही होते थे वो लोग। चूँकि पवन सिंह ने अपने साथ इसलिए उन लोगों को रखा था, ये चुनाव का मामला था तो थोड़ा सा कवरेज करने के उद्देश्य से उन लोगों को थोड़ा सा पवन सिंह की ओर से तवज्जो दी गई थी, उनको रखा गया था। लेकिन इन लोगों का कामकाज बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने डॉलर पे डॉलर भी छापा। चुनाव का जब समय चल रहा था तो उस समय पवन सिंह के कंटेंट को बना के इन लोगों ने डॉलर पे डॉलर छापा, साफ साफ दिख भी रहा था। लेकिन जब जैसे ही ये मामला शांत हुआ, चूँकि जब चुनाव पवन सिंह हार गए तो अब तो कोई मुद्दा था नहीं, अब इन लोग करे तो करे क्या।
अब इसी बीच में हुआ क्या कि चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ, पवन सिंह के जो मैनेजर थे दीपक सिंह, वो छुट्टी ले लिए पवन सिंह से। वो बोले कि हम काफ़ी दिन तक इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि हम भी थोड़ा सा डिप्रेस हो चुके हैं। जाहिर सी बात है ना कि अगर पवन सिंह चुनाव हारे हैं तो पवन सिंह के समर्थक जब डिफ्रेट हुए हैं तो पवन सिंह के साथ रहने वाले दीपक सिंह उनके लिए दिल जान से उसके साथ रहते थे, तो थोड़ी सी तो परेशानी उनको भी आएगी। और कहीं ना कहीं उन डिप्रेशन से निकलने के लिए, चूँकि वो अपने बच्चे और फैमिली के पास कुछ जाके समय दे पाए, इन चीज़ के लिए वो कहीं ना कहीं पवन सिंह से ये कह के छुट्टी लिए कि हम जा रहे हैं। इसके बाद वो छुट्टी लेके वापस कुछ दिन अपने बच्चे और फैमिली के पास चले गए, ये कहा कि हम कुछ दिन के बाद आएंगे। इस बीच हुआ क्या कि पवन सिंह ने, चूँकि इस दौरान एक गाने का भी लॉन्च होना था, जो कि मुलुक्का सड़िया जो गाना आया है, ये भी आप देख चुके हैं। तो इस बीच पवन सिंह ने एक मैनेजर रख लिया अभिषेक सिंह को। अभिषेक सिंह को जैसे ही मैनेजर रखा, अब ये जो चमड़े यूट्यूबर और ब्लॉगर लोग हैं, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा चैनल वाला कहते हैं, जब इनका खुद का जब फेस वैल्यू नहीं है, वो पवन सिंह के कंटेंट को दिखा के, पवन सिंह के वीडियो को दिखा के डॉलर पे डॉलर छाप रहे हैं। और अगर उनको खुद एक कंटेंट बनाने को बोल दीजिए खुद के फेस वैल्यू पे, तो उनका मुझे लग रहा है कि 10-20-50 को व्यू नहीं जाएगा, क्योंकि उनके फेस में वो दम नहीं है, उनके आवाज़ में वो दम नहीं है, चीज़ों को वो क्या रख पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पवन सिंह के नाम को लेके वो लोग अपना पेट पालते थे। और इसी बीच उन लोगों ने सोचा कि चलो अब तो सारा कुछ खत्म हो गया, अब एक ऐसा टॉपिक हम लोग निकालते हैं जिससे थोड़ा दिन और सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ जाए, कुछ पैसे और हम लोग छाप लें। तो इसी बीच चूँकि दीपक सिंह छुट्टी में थे, तो इन लोगों ने क्या एक अफवाह उड़ा दिया कि पवन सिंह ने दीपक सिंह को निकाल दिया है, चूँकि दीपक सिंह ने 16 करोड़ रुपये का गबन कर लिया है। मैं ऐसे यूट्यूबर और ब्लॉगर से मैं बोलना चाहता हूँ, अरे भाई, दिखाना ही है तो कुछ अच्छा दिखाओ। अगर पॉजिटिव नहीं दिखा पा रहे हो तो निगेटिव भी दिखाओ। मतलब आपको दिखाना है निगेटिव पॉजिटिव हर कुछ दिखाओ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी के स्वाभिमान को, किसी के सम्मान को, किसी के इज्जत को आप लोग हवा में उछाल रहे हो, ये कितनी बड़ी बात है। कहीं ना कहीं पवन सिंह और दीपक सिंह के बीच आप लोग एक दीवार खड़ा करने का काम कर रहे हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दीपक सिंह के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो दीपक सिंह साफ साफ बोलते कि हमको सिंह ने निकाल दिया, या फिर पवन सिंह भी कई सारा इंटरव्यू दिए हैं, उसके बाद वो भी बोलते कि नहीं, हमने अपना नया मैनेजर लॉट किया है, दीपक सिंह अब हमारे टीम में नहीं है, हमने अपना नया मैनेजर लॉट किया। इसके लिए तो पवन सिंह ने कहा है कि अभिषेक सिंह हमारे आज से सब कुछ देखेंगे, ये हमारे जान है, जो उनका बोलने का स्टाइल होता है। लेकिन उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि दीपक सिंह हमारे टीम में नहीं है या दीपक सिंह को मैंने एज ए मैनेजर पद से हटा दिया। तो जब वो लोग एक दूसरे को नहीं बोल रहे हैं तो फिर आप लोग बोलने वाले कौन होते हैं भाई? ये लोग बड़े सेलिब्रिटी हैं, ये लोग आपके वीडियो पे जवाब देने नहीं आएंगे, कमेंट करने नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन समझ में आ गया ना कि कहीं ना कहीं अनऑथराइज रूप से इनके अगेंस्ट आप लोग वीडियो बना रहे हैं, जो बात की सत्यता है नहीं, तो वैसे कंडीशन में ना ये लोग अगर आपके ऊपर स्टेप लेंगे, कानूनी दौर से जब गुजरेंगे, तो उस समय आप लोगों की पैंट गीली हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और उस समय आपका माइक, उस समय आपका कैमरा, उस समय आपका डेकोरेशन, उस समय आपका फेस, सबका सब वहीं रह जाएगा। और आप कहाँ रहिएगा, आपका चैनल कहाँ रहेगा, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो यही चीज़ हुई थी। मैं जितने भी पवन सिंह के समर्थक हैं या दीपक सिंह के समर्थक हैं, मैं सबको बता दूं कि पवन सिंह और दीपक सिंह के साथ एक अच्छा रिलेशन पहले भी था, अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। इस बात की कोई सत्यता है ही नहीं कि पवन सिंह ने दीपक सिंह को निकाला है। इस बात को लेकर चिंतित होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पवन सिंह के टीम में दीपक सिंह पहले भी थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे और निरंतर रहेंगे। इस बात की सत्यता है और इस बात को मैं लिख के देता हूं कि आने वाले समय में पवन सिंह के टीम में बहुत जल्द दीपक सिंह आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये लगभग उनका छुट्टी का जो समय होता है वो ख़त्म भी हो चुका है। जो भी बोलता हूँ ना और जो भी मैं कहता हूँ ना, कहीं ना कहीं सारे घटनाक्रम को या जो भी चीज़ें निकल के आती, सारे चीज़ों को मैं एनालिसिस करता हूँ। पहले क्या सत्यता है, उस सत्यता के निचोड़ को मैं निकालता हूं और तब अपनी बात को आपके सामने रखता हूं। क्योंकि जो नया मैनेजर अभिषेक सिंह को पवन सिंह ने रखा है, अभिषेक सिंह भी साफ बोल रहे हैं कि दीपक भैया बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि वो छुट्टी पे हैं। तो सारा कुछ जब हो रहा है, मैनेजर जिसने रखा है उसको प्रॉब्लम नहीं है, जो वहाँ से छुट्टी लेके अपने घर आया है उसको प्रॉब्लम नहीं है, जो नया मैनेजर आया है वो इस बात का सफाई दे रहा है कि क्या सत्यता है। तो आप लोग अपने आप को क्या दिखाना चाहते हो? हम तरह की चीज़ें आप लोग बोलते हैं। अगर आपको दम है ना, तो आप खुद के फेस वैल्यू पे कंटेंट बना के उस पे 500 व्यू ला के दिखा दीजिए। हम अपना चैनल बंद कर देंगे आज से। किसी के ऊपर कीचड़ उछालना एक आसान होता है, उछालिए। अगर मामला सत्य है तो बिल्कुल उछालिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो चीज़ हुई ही नहीं है तो हवा में आप लोग कोई भी खबर लेके चले आते हैं। मैं दर्शकों को साफ साफ बता दूं, पवन सिंह के जितने भी समर्थक हैं,
मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है। दीपक सिंह के साथ बहुत एक अच्छा बॉन्डिंग है पवन सिंह का, आज भी, पहले भी था और आने वाले समय में भी रहेगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को लिख के। पवन सिंह और दीपक सिंह की जोड़ी आज से नहीं है, बहुत दिन से है और कहीं ना कहीं दीपक सिंह फिर से आएंगे और एज ए मैनेजर ही काम करेंगे। और उस समय ऐसे जितने भी यूट्यूबर और ब्लॉगर हैं ना, सबके मुंह की बोली बंद हो जाएगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।